हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तैयारी अपनी धीरे-धीरे शुरू कर चुके होंगे और एग्ज़ाम समय आप लोग जानते हैं, समय है नहीं। जुलाई के फर्स्ट वीक या जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। धीरे-धीरे आपके कॉलेज में सारे प्रोसेस स्टार्ट हो चुके होंगे, टीचिंग्स वगैरह लगने की संभावनाएँ बन रही होंगी, फाइल्स आपके बन रहे होंगे, प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपके बनने लगे होंगे। तो इसी क्रम में आप अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में आपको समय मिलता नहीं है, ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। और आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर वाले के लिए नया-नया पूरा सब कुछ रहेगा। उनको नया-नया सब मिलेगा, एक दिन में 3-3 पेपर, 2-2 पेपर देने पड़ेंगे, तो आप थोड़ा साइकोलॉजिकल रेडी रहिए, क्योंकि अभी तक आपने एक दिन में 1 पेपर दिया होगा, मैक्सिमम 2 पेपर दिए होंगे, लेकिन अब आपको 3 पेपर देने हैं और भी अलग-अलग लैंग्वेज के देने हैं। तो हमें साइकोलॉजिकल अपने मानसिक तौर पर स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है? सारी क्लासेस धीरे-धीरे चैनल पे चल रही हैं, आप लोग चैनल पे विज़िट करें, सारी क्लासेस देखें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करें, टेलीग्राम पे इसकी एज़ इट इज़ लिंक हम अ, टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देते हैं और एज़ इट इज़ पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है? आप हमसे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आप अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे क्या करना है आपको। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जॉइन करें, ठीक है? चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अपने फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले भाइयों को जरूर शेयर करें। क्लासेस आपको प्रॉपर मिलेंगी, हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी और आपको पूरी तरह से यहाँ प्रिपेयर करवाया जाएगा, ठीक है? शुरू करते हैं। आज है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स। क्या है? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लासेस है। मैथ्स में क्या देखना है हमें आज? मैथ्स को हम लोग थोड़ा बेसिक, पहला चैप्टर हमने स्थानीय मान और जातीय मान देखा था। स्थानीय मान जातीय मान आपका आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है और कैसे हमें सवाल पे अप्रोच करना है, ठीक है? अगला चैप्टर है जोड़ घटाओ गुणा भाग, ठीक है? जोड़ घटाओ गुणा भाग मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल प्राइमरी, क्योंकि हमें प्राइमरी का टीचर बनना है ना, तो प्राइमरी का मतलब प्राइमरी रिलेटेड सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स, हम सीधा टॉपिक पे आएंगे, टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन से आपको सारी बेसिक ट्रिक ये बताते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन आपके सामने होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर हम बताएं तो आप उसको नोट डाउन जरूर करिए। नोट डाउन कर लेंगे तो एग्जाम टाइम आप अपने नोट्स से बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ तो है ही है, एक अल्टरनेट है, लेकिन अगर आपने अपने नोट्स से कुछ भी कोडिंग करके लिख लिया तो आप उसको एग्जाम टाइम बढ़िया रिवाइज कर सकते हैं और आपके बढ़िया मार्क्स बन सकते हैं, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि दशमलव संख्या दी है, इसका हमें क्या करना है? एडिशन करना है। क्या करना है? जोड़ना है। अब एडिशन, इंग्लिश मीडियम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, इंग्लिश वाले साथी, जैसे कुछ लोगों को टर्म्स में दिक्कत है, उनको पता है ना जोड़ करना, जैसे यहाँ पे सिंबल लगा तो जान जाएंगे कि यहाँ प्लस करना है, लेकिन उनको पेपर क्या होता है, पेपर बाइलिंगुअल नहीं होता है, पेपर एक ही लैंग्वेज में आएगा, वो भी हिंदी में, और आपको लिखना भी हिंदी में ही पड़ेगा, ठीक है? तो थोड़ी हम लोग मैथ्स को बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले हमें जिन्होंने कहा कि हमें क्वेश्चन तो आता था लेकिन मुझे उसकी लैंग्वेज नहीं पता चली, हमें इसको करना क्या था। तो लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है? क्या लिखा है? दशमलव संख्या 51.3, 510.03 और 551.0003 प्लस 5001.0003 को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे, हमें पता है जोड़ आसान चीज है, लेकिन दशमलव के जोड़ में बहुत लोग गलती कर देते हैं, कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, क्या करना है, ये सब गलती हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल बेसिक फॉर्म जो होता है, जो बिल्कुल वैदिक मैथ्स में जोड़ा जाता है, वो वाले फॉर्म से सवाल शुरू करेंगे। हम सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे? 51.3, ठीक है? अगला क्या है हमारे पास? 510.03। अगला हमारे पास क्या है? 5100.003। अगला हमारे पास क्या है? 500001.0003। हमें इनको प्लस करना है, सिंपल सा प्लस लगाएंगे। अब देखिए,
जैसे बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि ये नंबर लास्ट में लिखेंगे और सबसे लास्ट में लिख देंगे उसको, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, जितने नंबर के बाद जीरो है या दशमलव के जितने नंबर के बाद डिजिट लिखिए उतनी नंबर के बाद लिखनी है। तो हम दशमलव के बाद चाहे जितना जीरो बढ़ा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, समझ में आया? तो ये तीन क्या हो गया, तीन में जीरो जुड़ा तीन आ गया, तीन में जीरो जुड़ा तीन आ गया, तीन में जीरो जुड़ा तीन आ गया, और तीन में जीरो जुड़ा तीन आ गया। अब दशमलव मेरे पास सिंपल आ गया ना, दशमलव हो गया। एक और एक क्या होता है, दो होता है। पांच और एक क्या होता है, छह होता है। पांच और एक क्या होता है, छह होता है। पांच और पांच क्या आ गया हमारे पास, आंसर हमारा क्या आया इसका, पांच पांच छह छह दो दशमलव तीन 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 तीन, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा स्मार्ट अप्रोच अपने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत समय है आपके पास, बेसिक से जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, ये दो नंबर या एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, नंबर की वैल्यू तब पता चलती है जब 11 नंबर आपके आते हैं, 12 नंबर होने से पहले बैक लग जाती है, और बैक पूरा एक साल जलाती है आपको। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए ये जो टर्म्स लिखा है बड़ी से बड़ी, ठीक है, इससे हमें एक चीज पकड़ना है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पकड़ना क्या है कि अगर आपको बड़ी से बड़ी मिल गई तो हम क्या निकालेंगे उसको, HCF। क्या निकालेंगे, HCF मतलब माशा, क्या माशा निकालेंगे। अगर यही टर्म्स आपको छोटी से छोटी मिल गई, क्या मिल गई, छोटी से छोटी, तो क्या निकालेंगे हम लोग, लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लासा। मासा लासा, ये लासा मासा का सवाल है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। संख्या बताइए जिसमें जिसमें होना चाहिए 49, 59 और 9, 109 को भाग देने पर भागफल 1, 3, 5 बचे। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में आया है। तो हमें क्या कह रहा है कि कोई ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जिससे हम 49 में भाग दें तो हमें 1 शेष मिले, 59 में भाग दें तो 3 शेष मिले, और 109 में भाग दें तो 5 शेष मिले। अगर ऐसी बात वो कह रहा है तो हम इसको किस लॉजिक से या फिर किस अप्रोच से लगाएंगे, हमें सबसे पहला काम जिससे जितना शेष बचना है उसको माइनस कर देंगे। क्या, जैसे 49 से कितना शेष बचना है, 1 बचना है, ठीक है, तो 1 इससे माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, फिर क्या है 59 से 3 शेष बचने हैं, माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 56 आ गया। ऐसे ही 109 से कितने शेष बचने हैं, 5 शेष बचने हैं, माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 104 आ गया। अब ऐसा कोई नंबर चाहिए हमें जिससे हम, जो सबसे बड़ा नंबर हो जिससे हम डिवाइड करें तो 48 भी कट जाए, 56 भी कट जाए और 104 भी कट जाए। तो हम इनका क्या करेंगे, इनका मासा निकाल लेंगे। मासा जब निकालने के लिए हम आपको तरीका बताएंगे आगे, हम इस सवाल पे अप्रोच कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, छोटा नंबर उठाएंगे और बड़े नंबर को भाग करेंगे। क्या, छोटा नंबर यहाँ क्या है हमारे पास, 48 से भाग किसको करेंगे, 56 को। ठीक है, तो 48 एकम 48, कितना बच गया, 8 बच गया, और 8 से फिर 48 को करेंगे तो 8 छंग 48। ठीक है, मतलब यहाँ 8 आ गया। अब जो ये मासा आया इससे अगले नंबर को भाग करें, अगर ये कट गया तो यही हमारा मासा हो जाएगा। तो 8 से किसको भाग करेंगे, 104 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 10, 16, सॉरी 8 एकम 8, 8 से 24, यानी 13 अट्ठे क्या होता है, 104 होता है। क्या होता है, 13 अट्ठे 104 होता है। मतलब 8 एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है या ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या है या बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 8 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इनको पूरी तरह सबको डिवाइड कर पाए। ठीक है, समझ में आया? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा, मासा कितना हो गया, 8 हो गया। इसका आंसर कितना है हमारा, 8 आया। समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा लगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 8 के प्रथम 5 अपवर्त बताइए, अपवर्त। ठीक है, अपवर्त मतलब क्या होता है, देखो अपवर्त का आप सीधा एक मतलब जानिए, अपवर्त मतलब उसके गुणज। क्या, उसके गुणज, उसके गुणन गुणा में कौन कौन से नंबर आते हैं। प्रथम पूछा है
तो अगर हम 8 को 1 से गुणा करें तो क्या आएगा, 8 आएगा ना। 8 को 2 से करें तो 16 आएगा। 8 को 3 से करें तो 24 आएगा। 8 को 4 से करें तो 32 आएगा। 8 को 5 से करें तो 40 आएगा। 8 को 6 से करें तो 48 आएगा। और 8 को 7 से करें तो 56 आएगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, प्रथम 5, मतलब पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। प्रथम 5 अपवर्तक क्या हो गए उसके, 8, 16, 24 और 32। आप सिंपल सा इसका आंसर लिखिए चले आएंगे, 8, 16, 24, 32 और 40। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। और एक नंबर आपको यहीं से फिक्स दे के चला जाएगा एग्जामिनर, बिना कुछ सोचे समझे। बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, इसको एक नंबर हम यहाँ देके चले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, कुछ हेल्प मिल रही है आपको, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 340 लीटर का 10% बताना है। क्या, 340 लीटर का, अगर मान लिया कोई बिलियन है, क्या है, कोई लिक्विड है या फिर कुछ भी है, 340 का हमें 10% बताना है। देखिए परसेंट का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। क्या होता है, 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100। अगर हमें किसी का भी परसेंट निकालना है तो हमें उसके बटे 100 करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सवाल क्या है हमारे पास कि 240 क्या है, 240 240 का 10% कितना होगा। क्या, 240 का 10% क्या करेंगे हम लोग, तो यानी 240, ठीक है, परसेंट मतलब मैंने बताया था 1/100, तो मतलब 10% यानी 10/100 काट देंगे, 10 नवंबर 100, 10 आ गया, 10 एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 24 लीटर। 240 का 10% क्या होता है, 24 लीटर होता है। ठीक है, 240 का 10% 24 लीटर होता है। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 और 15 के समापवर्तक लिखिए। क्या, समापवर्तक लिखिए। देखिए समापवर्तक क्या होते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जितने नंबर लिखने उनके गुणनखंड कर देना है आपको। ठीक है, जैसे 9 लिखा है तो 9 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3 और 1, क्या आ गया, 1, 3 और 9, क्या आ गया, 9 का क्या हो गया, 1, 3 और 9। ऐसे ही हम लोग 15 का भी कर लेंगे। तो 15 का जब करेंगे तो क्या काटेंगे, 3 से काटेंगे ना, 3 × 5 = 15, और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और अब क्या आ गया हमारे पास, अब देखो 3 क्या आया, 1 आया, ठीक है, 1 आया, 5 आया, 3 आया, 15 आया। क्या, 15 का क्या आया, 1 आया, 3 आया, 5 आया और 15 आया। ये दोनों क्या हो गए, 9 के समापवर्तक हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, मतलब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, परसेंट को अपने इंक्रीज कर ले जाएंगे। अपने परसेंट को इंक्रीज करके 24 नंबर लाके या 5 नंबर लाके आप अपना परसेंट बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैथ्स थोड़ा सा आप ध्यान देके लगाए जरूर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है वृत्त के विकास, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक होती रहती है, वृत्त के व्यास, क्या, वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है, ये एक वृत्त हम लोग डिजाइन करते हैं, पहले बनाते हैं। जैसे हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, एक जब हम वृत्त बनाए तो आपको पता है ना कि ये वृत्त का सेंटर होता है। ठीक है, ये मान लिया मैंने वृत्त का सेंटर है। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, क्या हो गई, रेडियस हो गई, मतलब त्रिज्या हो गई, क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और ये क्या हो गई, कर्ड हो गई, क्या हो गई, कर्ड हो गई, जीवा इसको बोलते हैं। याद रखिएगा, नाम भी पूछ लेता है, ये क्या हो गया, जीवा हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, क्या, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। क्या होती है, व्यास होती है, मतलब ये सबसे बड़ी जीवा होगी।
कोई अगर ये वृत्त है, यहाँ पे खींचेंगे तो ये छोटी हो जाएगी, यहाँ पे खींचेंगे तो ये छोटी हो जाएगी। अगर हम उसको मिडिल से खींचेंगे तो वो सबसे बड़ी जीवा होगी ना, सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होती है। क्या? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। ठीक है, तो अब देखो क्या संबंध है, त्रिज्या, देखो एक तो ये त्रिज्या हुई, ठीक है, और एक ये हो गई। मतलब अगर हम व्यास की बात करें, व्यास की बात करें तो व्यास बराबर क्या हो गया? त्रिज्या प्लस त्रिज्या। क्या? त्रिज्या प्लस त्रिज्या, तो ये क्या आ गया? व्यास बराबर, व्यास बराबर क्या होता है? दो त्रिज्या। क्या होता है? दो त्रिज्या। यही संबंध होता है। जैसे व्यास को हम लोग डी डी लिख देते हैं, ठीक है, और इसको 2r कर देते हैं, यही फार्मूला हो जाता है। डी बराबर यानी व्यास बराबर 2r यानी दो त्रिज्या। समझ में आया? व्यास और त्रिज्या के बीच में संबंध समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 24/7 को दशमलव में प्रेजेंट करना हमें। क्या है? दशमलव में इसको रिप्रेजेंट करना है। 24/7 को दशमलव में रिप्रेजेंट करना है। देखो दशमलव में रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान सा तरीका है कि हर को उठाओ और अंश में भाग कर दो। क्या? हर को उठाओ और अंश में भाग कर दो, सबसे आसान तरीका यही है। तो हर हमारे पास क्या है? यहाँ पे 7 है, अंश हमारे पास क्या है? 24 है, यही भाग कर दो। तो 7 त्रिक 21, बचा कितना? 3, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 7 चौके 28। बचा कितना हमारे पास? 2, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ जाएगा। 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ जाएगा। 7 8 56, ठीक है, बचा कितना? 4। मतलब जो हमारा आंसर आएगा, देखो इधर जैसे 5 के बाद आएगा, हम लोग एक यहाँ प्लस कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3.43, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इतना भी लिख देंगे ये भी आंसर सही है, ये लिख देंगे ये भी आंसर सही है, दोनों में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये है बोर्ड मास का सवाल। क्या है? बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन, जिसको कहते हैं बहुत आसान सा सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब इनको हमें सॉल्व करना है कि क्या है, कैसे है, इनका मान क्या आएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन की एक मैं पूरी डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको मैं छोटी छोटी टॉपिक्स के बारे में, छोटे छोटे पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि क्या करना है आपको, कैसे शुरू करना है। ठीक है, कैसे सवाल पे अप्रोच करना है। वैसे मैं नॉर्मल तरीके से सवाल लगवा दे रहा हूं अभी, बाद में मैं इसको बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है सवाल? अब इसमें कुछ ब्रैकेट्स लगे हैं, उनको जानना जरूरी है, तो मैं नॉर्मल बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें लाइन ब्रैकेट मिला तो लाइन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, नहीं मिला तो स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, ठीक है, फिर बिग ब्रैकेट। ये ऑर्डर होता है, सबसे पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। अगर ये नहीं है तो ये वाला, ये नहीं है तो ये वाला, ये नहीं है तो ये वाला। हमें क्या मिल रहा है? ये वाला नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है इसके बाद? ये वाला मिल रहा है, तो हम पहले सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा है हमारे पास? 20 प्लस ब्रैकेट 9 माइनस 5 माइनस, अब ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 में से 4 गया, क्या आया? 2 आया। ठीक है, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, क्या आया? 20 प्लस ब्रैकेट 9 माइनस 5 माइनस 2। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये क्या हो गया? 20 प्लस ब्रैकेट 7 माइनस, सॉरी 9 माइनस 7। ठीक है, नहीं 20 प्लस ब्रैकेट में क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, यानी 20 प्लस 2, आंसर क्या आ गया हमारा? 22। क्या आ गया आंसर इसका? 22 आ गया। क्या आया आंसर इसका? 22 आया। सिंपल सा था आंसर आपका, लेकिन आपको प्रोसेस छोड़ना नहीं है। जिस भी तरीके से क्वेश्चन शुरू करना है, उसी तरीके से क्वेश्चन को फिनिश भी करना है। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है कि 20 सही 2/3 एक रस्सी थी इतनी बड़ी, और ये क्या था? 5 सही 1/8 मीटर काट लिया जाता है। तो पहले जब मिक्स फ्रैक्शन आएगा या फिर मिश्र भिन्न आएगी, तो उसको हम साधारण भिन्न में करेंगे। तो 20 या 60, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको प्लस, 20 या 60 दो 62/3 आ गया ये, और 8 पंचे 40 प्लस 1 41, 41/8। एक रस्सी थी 62/3 मीटर की, उसमें से हम लोग 41/8 मीटर काट दिए, तो रस्सी कितनी बची? कुछ नहीं करना है ना, माइनस कर देना है। तो क्या था ये?
बटे 3 माइनस 41/8, यही हमें माइनस करना था। तो हम सिंपल सा माइनस कर लेंगे। देखो हम आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने के कई तरीके बताएंगे, जैसे ये जैसे प्लस और माइनस है, सिंपल सा है, तो इसको सिंपल कर लेंगे हम लोग। क्या जरूरत है एलसीएम लेने की, एलसीएम भी वैसे ही आएगा, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं इसका। तो ये नीचे का क्या आएगा, 8 3 के 24। अब इसको कैची मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 62 गुणे 2 यानी 8 दूनी 16 और 8 छंग 48 और 1 49, 496, ठीक है। माइनस 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब 496 में से 123 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 3 7 और 3 373/24। क्या आया, 373/24। क्या आया, 373/24 आया। क्या आया, अब 373/24 अगर आप चाहें तो यही आंसर लिख सकते हैं, नहीं इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो कैसे करेंगे, 374 को सॉरी 373 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 24 एकम 24, कितना बच गया, 3 13 133 हो गया, और 24 पंचे क्या होता है, 120 होता है, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 24 पंचे 120, क्या आ गया 13। तो क्या आया हमारा आंसर, 15 होल 13/24। क्या, 15 होल 13/24, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लासा से क्वेश्चन है। क्या है, 112 252 और 99 का लासा ज्ञात करना। बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है एग्जाम में। लासा मासा मैं बहुत डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। अभी अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं तो हम उनको सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे, बाद में मैं इनके पूरे डिटेल आपको बताऊंगा कैसे कितना अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस पे। इनके मैं कई तरीके भी आपको बताऊंगा, 2-3 तरीके बताऊंगा कैसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इनको सिंपल सा काटना शुरू करते हैं और वही फ्रैक्शन अपना तो फ्रैक्शन विधि से सॉल्व करते हैं इनको। चलिए सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या आया, ये 6 5 दूनी 10, 56 दूनी 112 होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 99 कटेगा नहीं। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से काटे तो क्या आया गया, 28 आ गया। ये कितना आ गया, 6 दूनी 12 63 आ गया और 99 आ गया। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो ये 14 आ गया, ये कटेगा नहीं और ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिर 2 से काटेंगे तो ये 7, ये 63 और ये 99। फिर हम लोग 7 से काट देंगे तो 7 एकम 7, 7 9 63, 99 नहीं कटेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 9 से काट देंगे तो 1 1 11। फिर क्या करेंगे, 11 से काट देंगे, 1 1 1। लासा इसका क्या आया, लासा क्या आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 सत्ते, 16 सत्ते क्या होता है, 16 सत्ते होता है 112। क्या होता है, 112 यानी 112 गुणे 11। अब 11 दूना 22 और 11 एकम 11 और 2 13 हासिल 1, 11 एकम 11 और 1 12। कितना आंसर आ गया हमारा, 1232। ये एक ऐसी संख्या है जो इन सब से पूरी तरह कट जाएगी और ये सबसे स्मॉलेस्ट संख्या है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो में हम आपके सारे टॉपिक्स को क्लियर कर देंगे और सारे सवाल की प्रैक्टिस आप हमसे करिए। पीडीएफ पे आइए और टेलीग्राम पे आइए, वहां पीडीएफ लीजिए, वहां क्वेश्चंस के भंडार हैं, बहुत सारे सारी सीरीज क्वेश्चन सब आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट में जाते समय आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और वीडियो पूरा देखें जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे जैसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसके डिक्टो पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, यही पीडीएफ उठा के हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, आप अपना ख्याल रखिएगा।